হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মধুমিতা, আর আমি এভরি মানডে, ওয়েডনেসডে অ্যান্ড ফ্রাইডে একটি করে রিয়েল হরর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসি। তো আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ টু কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং। আর যদি আপনারা আমার চ্যানেলে পুরনো হয়ে থাকেন, তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর মোটিভেটিং মি। আর প্লিজ প্লিজ তোমরা আরও শেয়ার করো, যাতে আমি তোমাদের মতন এরকম অনেক 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 লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারি। তো চলো, আজকে যে আমি স্টোরিটা বলবো, এটা অ্যাকচুয়ালি হিন্দিতে বলবো, বিকজ আমাকে হিন্দিতে দেওয়া হয়েছে এবং আমি চাই এটা হিন্দিতেই বলি, বিকজ তাহলে ওই এক্স্যাক্ট স্টোরির ফিলটা থাকে এবং ওই অথেন্টিসিটিটা থাকে, একটা অথেন্টিক ব্যাপার থাকে। তো স্টার্টিংয়ে যেটা আমি বলে থাকি সেটা হচ্ছে, তোমরা যদি ভূতে বিশ্বাস করো তাহলে তোমরা জানো ওই মোমেন্টে একজন কীরকম ফিল করে। আর তোমরা যদি ভূতে বিশ্বাস না করে থাকো তাহলে স্টোরিটাকে অ্যাজ এ স্টোরি নিতে পারো, অর এলস ইগনোর করে যেতে পারো। আর যেহেতু বললাম আজকে স্টোরিটা আমি হিন্দিতে বলবো, তো ডেফিনেটলি এটা বেঙ্গলের স্টোরি নয়। তো এই স্টোরিটা আমার একটি সাবস্ক্রাইবার আমাকে পাঠিয়েছে। লোকেশনটা এক্স্যাক্ট লোকেশন নয়, স্টিল আমি বলছি, ইটস সমস্তিপুর বিহার, এরকম কোনো একটা জায়গার। এবং তার আগে আমি একটা কথা বলি, এই স্টোরিটা যেহেতু হিন্দিতে হচ্ছে এবং আপনারা যদি বাংলায় আমার স্টোরিগুলো শুনতে চান তাহলে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশনে, ওখানে একটা ক্লিক করে নেবেন। ওখানে আজ অবধি যত বাংলায় আমি স্টোরি আপলোড করেছি আপনারা সব শুনে নিতে পারবেন। তো চলুন আজকের रियल এই हॉरर एक्सपीरियंसটা शुरू करा जाक हिंदीते। तो बात कुछ ऐसा शुरू होती है। मुझे ढंग से याद नहीं है कि क्या ईयर था, मतलब कौन सा ईयर था, बट मैं शायद 3rd क्लास का स्टूडेंट था। और उस वक्त घर में लाइट नहीं रहता था, क्योंकि जहाँ मेरा घर है वो बहुत कम डेवलप्ड सिटी था तब। और मैं जब भी घर बोलूँ आप समझना कि मैं अपने नानी के घर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 2 साल का था तब से नानी के घर में ही रहता हूँ। जो भी हो, तो उस दिन भी हर रोज़ की तरह लाइट नहीं था, बट हमारे पास एक बैटरी था, जो बड़ा सा बैटरी एक्चुअली जिसको चार्ज करके रहते थे स्पेशली टीवी देखने के लिए। तो उस दिन घर के सारे लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। तभी कुछ जलने का स्मेल आया, बहुत अजीब सा स्मेल। और फिर घर के बाहर एक्चुअली राइट साइड की गली, नैरो पाथवे में लोगों का आने जाने का शोर था बहुत। तो हम लोग भी उठ के अपने छत, मतलब रूफ टॉप के तरह भागे देखने के लिए कि क्या हो रहा है बाहर। जब सब छत पे पहुँचे तो पहले तो बहुत ब्राइट लाइट देखा मैंने। फिर जब मैंने फोकस किया तो मेरे घर के पीछे वाला घर में वहाँ कोई जिंदा जल रहा था, एंड वो चिल्ला भी नहीं रहा था कि हम समझ पाए वो कौन है जो जल रहा है, मतलब मेल या फीमेल। एंड उसके बॉडी से जो आग का फ्लेम निकल रहा था, यू कांट इवन इमेजिन दैट सीन। मुझे अभी ये स्टोरी टाइप करते वक्त गूज़बम्स आ रहा है। उसके फ्लेम से उसके घर के बीच जो अमरूद का पेड़, गुआवा ट्री था, वो भी जलने लगा था। ये सब मैं देख ही रहा था, तभी मुझे मेरी मासी ने खींचते हुए नीचे ले आया, क्योंकि मैं वहाँ जैसे एकदम फ्रोज़ हो गया था। शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ। वो इंसान तरफ तरफ के भाग रहा था अपने ही गार्डन में इधर उधर, बट कोई उसके हेल्प नहीं कर रहा था, इवन उसकी खुद की फैमिली ही नहीं कर रही थी उसको सेव करने के लिए, और उसका डेथ हो गया। बाद में पता चला कि वो उस घर में रहने वाली लड़की थी, वहाँ रहने वाली आंटी की सबसे छोटी बेटी। सुबह हुआ, पुलिस आई एंड डेड बॉडी ले गई, एंड उसके फैमिली की सारे लोग भाग चुके थे वहाँ से रात को उसके जलाने की बात। बट जब उसकी डेथ हुई, उनका एक नाम बताया, हम नाम बोलना नहीं चाहते, ये हम खुद, मैं आमी नीचे बोलते चाहिए ना।
उससे 30-40 मिनट पहले ही वो अपने शॉप पे बैठी थी एंड शॉप से घर गई और ये सब हुआ उसके साथ। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तब बहुत डर लगता था सबको। शाम के 5 बजे के बाद कोई छत पे ही कोई छत पे नहीं नज़र आता था पूरे मोहल्ले काइंड ऑफ सोसाइटी में, क्योंकि तब जो सब हो रहा था हमारे घर के पीछे वो सब बहुत डरावना था। रात को किसी की पायल की आवाज़ आती तो कभी उसके घर में रात को लाइट ऑन हो जाता था या फ़ैन ऑन रहता, जबकि उसके घर में कोई नहीं रहता था। और एक दिन मॉर्निंग में उसका शॉप पूरा टूटा हुआ था बट कोई सामान गायब नहीं था। वहाँ से बस सब कुछ बिखरा हुआ था इधर उधर। शायद रात को किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली दुकान पे, या उसने किया है ये किसी को नहीं पता। ऊपर से ये सब जो हुआ घर के पीछे, अभी जो भी पैरानॉर्मल हो रहा था, हमें घर के अंदर भी डर लगता था बहुत, क्योंकि एक तो लाइट नहीं रहता। सबके डर के कारण नानी ने एक बाबा को बुलाया एंड अपने घर के चारों तरफ से पूजा करवाया कि और कुछ मिट्टी के अंदर गाड़ के हमने पूजा ख़त्म किया। देन उसके बाद जो नेगेटिविटी थी हमारे घर में वो फिर एकदम कम हो गई। खैर, ये स्टोरी है पहले पार्ट, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें हैं जो हुई बट इस इंसिडेंट के बहुत दिन बाद बट मुझे एक तो इंसिडेंट रिलेटेड लगता है इससे, इसीलिए वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ये जलाने के रीज़न हम पूछे थे उनसे, तो उन्होंने बोला कि डोंट नो, क्योंकि कुछ हुआ ही उनके घर वालों के सब जेल से छूट गए एंड हमारे फैमिली ने अगल बगल के लोगों के नाम डाल दिया कि हम लोगों ने जलाया है। उस टाइम पे सब उसके घर के बाहर थे, शायद दरवाज़ा लॉक था बाहर से। बहुत छोटा था मैं, तो उतना आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है नॉल, तो ये लड़की को कोई सेव नहीं कर पाया। तो ये था आज से 16-17 साल पहले की बात। तो अभी जो हो रहा है वो अभी बोलेंगे। बहुत टाइम तक सब शांत था, सब नॉर्मल है अभी की तरह। तो एक इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं अपने छत पे था 2 साल पहले शायद। एक्चुअली छत पे मेरा एक पर्सनल रूम है जो कि उस साइड ही है जहाँ से खड़े होकर मैंने सब देखा था। ये रूम रिसेंटली बना है, मतलब 2018 में। और बता दूँ कि मैं अकेले ही सोता हूँ और मुझे नींद नहीं आता, मतलब बहुत कम सोता हूँ मैं। तो एक दिन मैं रूम में ऐसे ही सोया था, देन मुझे आवाज़ आया जैसे कोई रो रहा है। मैंने इग्नोर किया। फिर थोड़ा तेज़ आवाज़ आया, देन मुझे थोड़ा डर लगा, तो मैंने रूम का लाइट्स ऑन किया। बाहर गया, कोई नहीं था पूरा छत पे। देन मैं वापस रूम पे आके सो गया। फिर मुझे नॉक का आवाज़ आया जैसे कोई नॉक कर रहा है, बट मुझे नॉक का आवाज़ मेरे गेट के तरफ से नहीं, मेरे रूम की खिड़की पे था, जो कि उस साइड ही है जिस साइड में वो सब हुआ था। एंड वो नॉक रुक के कंटिन्यू हो रहा था, लाइक 3-4 बार, फिर रुक के 3-4 बार ऐसे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जिस साइड खिड़की है उस साइड खड़े होने का भी जगह नहीं है। मतलब कोई अगर हवा में हो तो ही नॉक कर पाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, बट मैं नीचे जा नहीं सकता था क्योंकि जो छत का गेट है वो बंद कर देते हैं रात को, चोर ना आए उसके लिए। तो मैंने जल्दी से ही हनुमान चालीसा प्ले किया फ़ोन में लाउडली। देन नॉक तो बंद हो गया, बट मुझे अभी है लग रहा था कि कोई बाहर है। जो भी हो, मैं जैसे तैसे सो पाया उस रात। देन मॉर्निंग में घर में सबको बोला ऐसे बात है, तो मुझे मना कर दिया सबने ऊपर सोने से।
बट मैं ऊपर ही सोता हूँ और ऐसे छोटा मोटा चीज़ होता ही रहता। मैं अभी ये स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा गुस्बम्स आ रहा है। তো এটা ছিল একটা ওর ছোট এক্সপিরিয়েন্স, বাট আমার কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে এই স্টোরিটাতে ভীষণ একটা ইমোশনাল ব্যাপার আছে। আমি জানি না মেয়েটাকে কেন মারা হয়েছিল, বাট জেনারেলি আমরা কোনো একটা হরর এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার পরে জানতে পারি যে ওখানে একটা বা ওখানে এরকম ইনসিডেন্ট হয়েছিল। বাট এখানে ও নিজে ফার্স্টে দেখেছে একজনকে মারা যেতে এবং তারপরে ওর কনসিকুয়েন্সেসগুলো। তো মানে হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি এখানে ভয় তো ডেফিনেটলি পাবে যখন হচ্ছে ঘটনাগুলো, বাট তার সঙ্গে আমি বলবো যে পার্সোনালি আমার মেয়েটার জন্য সিরিয়াসলি খুব খারাপ লাগছে এবং মানে কতটা কষ্ট করে ওনাকে মানে মারা যেতে হয়েছিল এবং কেউ সেভাবে হেল্প করতে পারেনি ওই টাইমে। তো এটা একটা অন্য সাইড অফ দি স্টোরি, হরর এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাচ্ছে আমি বলবো, বিকজ পুরোটা ডিফারেন্ট সাইড অফ দি লাইক স্টোরি। আমরা শুধু হরর এক্সপিরিয়েন্স শুনি, ভয় পাই ঠিকই, বুঝতে পারি না কি হচ্ছে, বাট মানে কেন হচ্ছে মানে ওটা হচ্ছে ওদের সাইড অফ স্টোরি অ্যাকচুয়ালি। তো আমি কি বলবো এখানে, আর তো এটাই। আর তোমাদের সঙ্গেও যদি এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে তোমরা আমাকে জানিও লাইফ অফ মধুমিতা ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজে, আমার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে। আর তোমরা কারা কারা বিহার থেকে আছো একটু জানাতে ভুলো না আমাকে, মানে কমেন্ট সেকশনে আমার জানতে ভালো লাগবে। আর এই গল্পটা কীরকম লাগলো সেটা জানাতে ভুলো না, যদিও এটা হিন্দিতে ছিল স্টিল। আর সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।